Hello, bachcho. Let's read this question. So this question says, a wheel of radius 3 meter rolls forward half a revolution on a horizontal ground. The magnitude of the displacement of the particle of the wheel initially in contact with the ground. ठीक है? ओके, आपको ये बताना मैग्नीट्यूड ऑफ द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पॉइंट ऑफ द व्हील इनिशियली इन द कॉन्टेक्ट, जो आपका इनिशियली पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट था उसका क्या बताना है हमको? डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड बताना है। ठीक है? हाफ ए रिवॉल्यूशन। ओके, तो देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट आप क्या लिख सकते हैं? देखिए, इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट आप देखिए रोलिंग लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं आपका? रोलिंग इन ए हॉरिजॉन्टल प्लेन लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? रोलिंग इन ए हॉरिजॉन्टल प्लेन। आपको देखिए बच्चों यहाँ पर क्या बताना है? टोटल आपको यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट बताना है। ठीक है? ठीक है बच्चों, सिचुएशन को इस तरीके से, जैसे ये आपका ग्राउंड है। ठीक है? दिस इज द ग्राउंड ऑल है। यहाँ पर देखिए आपको क्या एक व्हील है। ठीक है? व्हील के रेडियस आपको यहाँ पर गिवन कर रखी है। ये आपका व्हील है। ठीक है? इसके रेडियस मान लीजिए, चलिए कैपिटल आर के इक्वल टेस्ट के रेडियस है। ठीक है? अब आपने बोला था देखिए रोलिंग कर रहा है, रोलिंग कर रहा है, तो देखिए बच्चों इसके ऊपर इसके दो टाइप के मोशन हो रहे हैं। ठीक है? एक तो देखिए क्या कर रहा है, ये ट्रांसलेशन मोशन कर रहा है, एक दूसरा मोशन क्या कर रहा है आपका? रोटेशन मोशन कर रहा है। ठीक है? रोलिंग का मतलब होता है देखिए, जो आपका पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट होता है उसकी जो वेलोसिटी होगी, जो आपका पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट है, ठीक है, उसकी रिलेटिव वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू द ग्राउंड पे होगी, जीरो पे इक्वल होगी। ठीक है? यानी कि मैं ये बता सकता हूँ कि जिसका सेंटर ऑफ मास होगा उसकी वेलोसिटी कितनी होगी आपकी? मान लीजिए आपका ओमेगा से क्या कर रहा है, आपका एंगुलर वेलोसिटी इसकी ओमेगा है, तो वेलोसिटी आपकी ओमेगा आर के इक्वल होगी। ठीक है? ये मैं बता सकता हूँ। सॉरी, जो आपका पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है उसकी एंगुलर वेलोसिटी देखिए, ये आपकी क्या होनी चाहिए? वी, ये होनी चाहिए। ठीक है? वी इक्वल टू आपका ओमेगा है। ठीक है? दिस इज द कंडीशन फॉर द प्योर रोलिंग। ठीक है? मतलब कहने का मतलब ये है कि ग्राउंड और ये जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है इनके बीच में आपका कोई भी रिलेटिव मोशन नहीं होना चाहिए। क्या होना चाहिए? कोई भी रिलेटिव मोशन आपका नहीं होना चाहिए। दिस इज द कंडीशन। ठीक है? दिस इज द कंडीशन फॉर द प्योर रोलिंग। ठीक है? हमसे बोल रखा है देखिए, ये रोल कर रहा है हाफ रिवॉल्यूशन। ठीक है? हाफ रिवॉल्यूशन मतलब इसने आधा रिवॉल्यूशन कंप्लीट कर लिया। ठीक है? उतने टाइम में इसका डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? देखिए बच्चों, ये आपका इनिशियली ऐसा था, मान लीजिए आपका यहाँ पर ऐसा था, यहाँ पर पहुंच गया। ठीक है? दिस इज द यहाँ पर पहुंच गया। हाफ रिवॉल्यूशन का मतलब होता है, मान लीजिए इनिशियल पॉइंट आपका यहाँ पर था। ठीक है? ये आपका मूव करेगा। ठीक है? ये आपका ओमेगा इस डायरेक्शन में है, तो ये पॉइंट आपका ऊपर जाता रहेगा, फाइनली ये पॉइंट आपका यहाँ पर आ गया। ये पॉइंट मान लीजिए पी था, पी अब यहाँ पर पहुंच के मान लीजिए मैंने इसको पी डैश बोल दिया। ठीक है? तो इतने में जो उसका डिस्प्लेसमेंट होगा, देखिए यहाँ पर दो टाइप के मोशन है। एक तो आपका ये हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में मोशन हुआ, और दूसरा मोशन देखिए क्या हुआ आपका यहाँ पर ऐसे, ये वर्टिकल डायरेक्शन में मोशन होगा। ठीक है? ये दो मोशन हुए। ठीक है? और ये आपका क्या जाएगा? दिस विल बी द रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट। ये डिस्प्लेसमेंट आपको क्या करना है, यहाँ पर कैलकुलेट करके बताना है। ठीक है? ये पी से लेकर पी डैश तक की जो मैंने लाइन ड्रॉ कर रखी है, ये डिस्प्लेसमेंट आपको कैलकुलेट करके बताना है। मैग्नीट्यूड ऑफ द डिस्प्लेसमेंट बताना है। ठीक है? अब बच्चों देखिए, अब हम यहाँ पर हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल दोनों मोशन को यहाँ पर क्या करते हैं, एनालाइज कर लेते हैं। ठीक है? अब बच्चों पहले आप यहाँ पर से देख लीजिए कि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में देखिए इसने कितने डिस्टेंस ट्रेवल करेगी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में। ठीक है? देखिए बच्चों, ये क्या एक सर्किल है। ठीक है? इस सर्किल का पूरा पैरामीटर कितना था? पायर के इक्वल। इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक देखिए हम बता सकते हैं, ये डिस्टेंस देखिए कितनी होगी? टोटल आपका 2 पायर होगी। यहाँ से लेकर एक बार अगर ये पूरा एक रिवॉल्यूशन कंप्लीट कर लेता है तो इसने 2 पायर डिस्टेंस के कर रखी, कवर कर रखी। ठीक है? लेकिन इसने हमसे बोल रखा है कि यहाँ से पी से लेकर पी डेस तक गया, यानी कि यहाँ पॉइंट तक हम बता सकते हैं कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगी उसने, पाया। तो जो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जो आपकी डिस्टेंस होगी, वो बच्चों कितनी हो जाएगी आपकी? पायर के इक्वल। दिस इज द डिस्टेंस। अगर एक राउंड कंप्लीट कर लेता, ठीक है, कंप्लीट यहाँ पर लिखा है कि हाफ रिवॉल्यूशन की जगह अगर बोला था कि कंप्लीट रिवॉल्यूशन कर रहा है, तो हम बता सकते थे कि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में देखिए कंप्लीट रिवॉल्यूशन का देखिए बच्चों पहले मतलब क्या होता है। ये देखिए जैसे जैसे रोटेट करेगा ये पॉइंट आपका ऊपर आता रहेगा, ऊपर आता रहेगा, ऊपर आता रहेगा, ऊपर आता रहेगा, और जब ये एक रोटेशन कंप्लीट कर लेगा तो हम बता सकते हैं हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में 2 पाई डिस्टेंस क्या कर लेगी? कवर कर लेगी। लेकिन हमसे हाफ रिवॉल्यूशन बोला तो हम बताएंगे हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में पाया डिस्टेंस क्या कर लिया? कवर कर लिया। तो ये तो उसका हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट आ गया। और वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट भी हमें देखना है। ठीक है? वर्टिकल देखिए कितना होगा, यहाँ से लेकर यहाँ तक पहुंच गया। ठीक है? वर्टिकल डायरेक्शन में पी से आपका कहाँ पर पहुंचा? फाइनली पी डेस तक पहुंचा। तो डिस्प्लेसमेंट वर्टिकल डायरेक्शन में इसका ये हो जाएगा। ठीक है? ये बोल दो या फिर ये बोल दो। ठीक है? डिस्प्लेसमेंट आपका वाई डायरेक्शन पे लाओगे तो आप वाई ही, वाई का फाइनल और वाई का इनिशियल कर देंगे। ठीक है? तो ये कितना हो जाएगा? देखिए बच्चों, रेडियस के आर है तो ये डिस्टेंस आपकी 2 आर के इक्वल हो जाएगी। ठीक है? अब आपको डिस्प्लेसमेंट बताना है, तो डिस्प्लेसमेंट देखिए कितना हो जाएगा? अंडर रूट कर लीजिए इन दोनों डिस्टेंस का, पाई आर का स्क्वायर प्लस कितना हो जाएगा आपके यहाँ से? 2 आर का स्क्वायर। ठीक है? ये वैल्यू आपके यहाँ पर से ऐसे हो जाएगी। ठीक है? अब बच्चों आप क्या कर लीजिए, इसको सॉल्व कर लीजिए, यहाँ से आपका डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। तो बच्चों देखिए आर स्क्वायर आपका कॉमन है, तो आर को मैं बाहर लेके आ सकता हूँ, यहाँ पर आपका पाई स्क्वायर हो जाएगा, 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4। तो ये इसका आंसर हो जाना चाहिए। आर देखिए गिवन है कितना? 3 गिवन है, तो 3 टाइम्स आपका अंडर रूट ऑफ 4 प्लस पाई स्क्वायर। ठीक है? दिस वुड बी द टोटल डिस्प्लेसमेंट। तो ये इसका आंसर हो जाना चाहिए। तो ये देखिए आपके यहाँ पर डी ऑप्शन पे गिवन कर रखा है, तो डी ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ओके, सो आई होप यू ऑल अंडरस्टूड दिस concept. All the best and thank you so much.